अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द डिजिटल डेकेड से मैं हूं अली। दोस्तों मैं चाह रहा था कोई 5-1 मिनट की इस तरह का एक बना दिया जाए फंडामेंटल एनालिसिस पे रिव्यू वीडियो, या इस तरह की वीडियो होनी चाहिए जिससे जल्दी जल्दी आप गो थ्रू कर सकें, आपको फंडामेंटल एनालिसिस एक दफ़ा फिर दिमाग में आपके बैठ सकें। तो सबसे पहले अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो उसमें आपको कॉइन मार्केट कैप यूज़ करना आना चाहिए। उसके अंदर आपने कोई भी कॉइन ख़रीदना है, आपको पता होना चाहिए कि कॉइन मार्केट कैप पे वो कॉइन है भी सही कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने उस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरा आपने ये देखना है कि उनकी वेबसाइट जो है वो प्रोफेशनल बनी हुई है कि नहीं। उसकी वेबसाइट के ऊपर अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, इस तरह का कोई इशू तो नहीं है, ये आपने देखना है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि कॉइन मार्केट कैप के अंदर उसकी 24 और वॉल्यूम क्या है कॉइन का, ये आप देख लें। उसके बाद मार्केट में डोमिनेंस क्या है बिटकॉइन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस के ऊपर पिछली वीडियो में आपको मैंने काफ़ी जो है एक्सप्लेन अच्छा तरह किया हुआ है कि डोमिनेंस क्या होती है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस हाई है तो आपने इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करेंगे, अगर लो है तो आप एल्टकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस साइडवेज में जा रही है तो आप इन्वेस्ट ना करें, उस टाइम ब्रेक लगा लें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि वेबसाइट पर जो आपने वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप के अंदर कॉइन की जो वेबसाइट है उन्होंने लिंक दिया हुआ है, वो आपने ओपन करनी है, वो वेबसाइट चेक करनी है कि वेबसाइट ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं। उसके बाद जो उसके मालिक हैं उस कॉइन को जिन्होंने लॉन्च किया है उनको देखना है, उनकी आईडीज़ चेक करनी है, ट्विटर फेसबुक पे उनको लिंक्स चेक करने हैं, टेलीग्राम पे देखना है कि वो जो उनकी आईडीज़ हैं वो ठीक है, वो रियल लोग भी हैं, रियल ह्यूमन बीइंग भी हैं कि नहीं। ये देखने के बाद आपने उनका एक्सपीरियंस चेक करना है, उनमें से कुछ लोगों के पास ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस भी है कि नहीं। अगर लेट्स सपोज ब्लॉकचेन का किसी के पास नहीं एक्सपीरियंस तो आप ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो एज ए फ्रॉड भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारी आपको पता है क्रिप्टो करेंसी जो है टोटली ब्लॉकचेन के ऊपर चल रही है। तो ब्लॉकचेन के बगैर, किसी ब्लॉकचेन को समझे बगैर अगर उन्होंने कॉइन ही लॉन्च कर दिया है और उसमें कोई ऐसा बंदा है नहीं जिसका ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस है, वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, फेक हो सकता है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि वाइट पेपर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वाइट पेपर के बारे में भी डिटेल में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। तो वाइट पेपर को आप अच्छी तरह पढ़ें, उसको सीखें। स्टार्टिंग में इश्यूज़ होंगे लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके आपको बहुत इजीली आप वाइट पेपर को पढ़ सकेंगे। फिर वाइट पेपर की भी आगे 3 तरह के वाइट पेपर है, 1 पेजर होता है, फिर 4 पेजर होता है, तो आप ये देख सकते हैं। न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ किस तरह की आ रही है मार्केट में, फेक न्यूज़ है, रियल न्यूज़ है, पंप के लिए आई है, डंप के लिए आई है, ये कहाँ से है। टेलीग्राम पे आप जाके ये कर सकते हैं, कॉइन टेलीग्राफ जो है वहाँ आप देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं। ट्विटर पे आप बहुत सारी एक्सचेंजेस वगैरह को फॉलो करके वहाँ से खबरों के बारे में जान सकते हैं। फिर बीटीसी डोमिनेंस के अगर हवाले से बात की जाए, डोमिनेंस का आपको पता होना चाहिए, डोमिनेंस किधर है किधर नहीं। और उसके बाद आपको पता चलना चाहिए सीज़न किन कॉइन्स का है, एल्ट कॉइन का में कौन कौन से कॉइन्स हैं, टोकन का सीज़न चल रहा है, टोकन ज़्यादा मूव कर रहे हैं, कॉइन ज़्यादा मूव कर रहे हैं, या इसके अलावा नॉन फंजीबल टोकन जो हैं वो ज़्यादा उनका दौर है। तो आपने इन चीज़ों पे फोकस रखना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बेसिकली सिर्फ न्यूज़ के ऊपर नहीं चल रही, इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए 24 और वॉल्यूम क्या है। आपको ट्रेडिंग व्यू पे ग्राफ बनाने आने चाहिए, ग्राफ का पता होना चाहिए, इनका ग्राफ क्या है। वो एक टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन आप जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। 40% टेक्निकल एनालिसिस है, 40% फंडामेंटल एनालिसिस है, तो आपको दोनों ही आनी चाहिए। अगर नहीं आएंगी तो फिर आपका 80% तो कवर नहीं होगा। 80% कवर करने के लिए ये दोनों एनालिसिस आनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है मार्केट, फिर बाकी मैनिपुलेटर्स बैठे होते हैं मार्केट में, वेल्स होती हैं जो आप मैनिपुलेट कर सकती हैं। कुछ आपकी एक्सचेंजेस ही मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देती हैं ताकि जो अगर ट्रेड्स हैं उनको नीचे लाया जा सके, ज़्यादा पैसे ट्रेडर्स को ना देने पड़े। तो मैनिपुलेशन एक्सचेंजेस भी कर सकती हैं। तो इसके ऊपर भी आपने फोकस रखना है। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बगैर आप अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा यही हैं कि आपको लॉस हो जाएगा। उसके बाद आपको 7 दिन का इन्वेस्टमेंट करने से पहले 7 दिन का ग्राफ देखना बहुत ज़रूरी है कि 7 दिन में से ये जो कॉइन है, ये टोकन है, ये कहाँ फिर रहा है। साइडवेज में है, इसे मतलब कि बुल रन के अंदर है, ये डंपिंग की तरफ जा रहा है, तो वो जानना बहुत आपका ज़रूरी है।
तो होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।